जड़ावाला में जलाओ घिराव के वाकयात में 19 चर्च जलाए गए, 86 मकानों में तोड़फोड़ और आग लगाई गई। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी में 2 चर्च और 29 मकानात में तोड़फोड़ और जलाया गया। ईसा नगरी में 3 चर्च जलाए, 40 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। चक 240 में 2 चर्च और 12 मकानात, चक 238 में 2 चर्च और 5 मकानात, चक 136 में 4 चर्चेज निशाना बने। मोहल्ला फारूक पार्क और महारावाला में 2-2, मोहल्ला कैंप और टेलीफोन एक्सचेंज के करीब 1 चर्च को जलाया गया। जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस 2 सगे भाई गिरफ्तार। लोगों को जलाओ घेराव पर उकसाने वाला मरकजी मुलजिम भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाया और हमले करने के लिए उकसाता रहा। वाक़े का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल। नामजद 29 मुलजिमान समेत 128 गिरफ्तार मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पीपी रहनुमा सईद गनी का वाक़े पर इज़हार अफसोस के लिए सेंट पैट्रिक चर्च पहुँच गए। कहा कि मजहब और आइन में इस किस्म के वाक़यात की गुंजाइश नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी का भी चर्च जाकर मसीही रहनुमाओं से इज़हार अफसोस। जड़ावाला सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जड़ावाला सानहा नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अवाम में अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग देना चाहती हैं। नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो सच, नीम सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में तफरीक करें। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाले वाक़े का नोटिस ले अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने अदालत उज़्मा में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस में जमा कराई गई। कहा गया कि जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी अवाराक समेत चर्च को नजर आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस को समाअत के लिए मुकर्रर करे। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं है। मुल्क में बसने वाली कौमियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा 9 मई के वाक़यात से मायूसी हुई, क़दामत पसंद रुझानात की हौसला शिकनी करना होगी। वफाकी काबीना को मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है। माशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। IT सेक्टर को फ़रोग देंगे। हमें अल्फाज से नहीं, अमल से ख़ुद को मनवाना है। पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता ना हो। मेरे साथ तजुर्बाकार टीम है। यकीन है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और अपोजिशन का सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक। गवर्नर बलोचिस्तान ने स्पीकर की जानिब से अरसाल होने वाली समरी पर दस्तखत कर दिए। अली मर्दान डोमकी आज शाम 7 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद वज़ीर आला वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। अली मर्दान की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में बोल न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा मेरे बैरून मुल्क जाने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, मुल्क में ही हूँ, मीडिया ये बात क्लियर करे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने अपने दफ्तर में काम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला हाउस आमद पर निगरान वज़ीर आला के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने निगरान वज़ीर आला को सलामी दी। पुलिस के दस्तों का मुआयना भी किया। निगरान वज़ीर आला ने सलामी के बाद अफसरान चीफ से मुलाकात की। सेक्रेटरी सुहेल राजपूत ने निगरान वज़ीर आला का अफसरान से तारुफ करवाया। नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रूनुमा हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की बजाय नई हल्काबंदियां करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। कहा मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना जरूरी है। नई हल्काबंदियों और ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों के बगैर पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन नहीं होगी। हल्काबंदियां और नई वोटर लिस्टें सही और बामायनी नुमाइंदगी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। केस के मेरिट्स के साथ काबिल समाअत होने पर भी फैसला देंगे। 2023 में नैब कानून में की गई तरमीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरखास्त चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरियम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरखास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की समाअत 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरखास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। एहतसाब अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। अहद चीमा ने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में इजाज़त के लिए अदालत से रुजू किया था। इस्तदा की ऑस्ट्रिया जाना चाहता हूँ, इजाज़त दी जाए। अहद खान चीमा की दरख्वास्त पर नैब ने जवाब जमा कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद से बाहर वाक़े हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल ना करने का हुक्म। नाम की तब्दीली के लिए सोसाइटीज़ को अपने खर्च पर इश्तिहार देने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना था कि इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से ये तासुर ख़त्म होगा कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़ हैं। अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात मुस्तकिल हाउसिंग सोसाइटीज़ की मरकज़ी जगहों पर चिस्पा रहेंगे। दारुल हुकूमत का नाम इस्तेमाल करके चालाकी से अवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद में वाक़ हैं। अदालत ने शहर की हुदूद से बाहर वाक़ 18 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी। कलअदम TTP के खवारिज आपस में लड़ कर मरने लगे। कभी रुपए पैसों पर झगड़ा तो कभी इख्तियारात की जंग। कलअदम TTP के धड़े बाहम दस्तों गिरेबां। नूर वली महसूद ग्रुप ने पोस्ट में गुल बहादुर ग्रुप पर हमले के बाद जमातुल अहरार पर वार किया। नूर वली महसूद ने असद आफरीदी को किला सैफुल्ला हमले के बारे में TTP के राज अफशा करने पर विलायत के मनसब से फौरी हटा दिया था। बाद में मुख्तलिफ बयानात जारी करने पर नूर वली महसूद ने असद आफरीदी के सर की कीमत मुकर्रर की। कल रात महसूद ग्रुप के कारिंदों ने असद आफरीदी के ठिकाने को निशाना बनाया। महसूद ग्रुप और असद आफरीदी ग्रुप में झड़प के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द शदीद जख्मी भी हुए। जमातुल अहरार के कमांडर ने सरबकफ मोहम्मद और उमर खालिद खुरासानी के कत्ल का जिम्मेदार भी नूर वली महसूद को करार दिया था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील कराची में डिफेंस फेज़ 1 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में गवर्नर सिंध कामरान जसूरी, कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर ने शिरकत की। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से सताए अफराद को एक और धचका। लाहौर में सर्दियों से कबल गैस की लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी। घरेलू सार्फिन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी। सुबह 6 से 9 बजे गैस मिलेगी, दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 9 बजे तक चूल्हे जल सकेंगे। बाकी वक्त शहरी सिर्फ दिल ही जला सकेंगे। कराची में नागिन चौरंगी पर रेंट ए कार के दफ्तर में शहरी पर तशद्दुद और कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अली नवाज, इमाद हसन समेत 6 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब कर लिया। मुझ पर रोजाना तशद्दुद किया जाता था। मुलजिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती, गुस्से में लातों और मुक्कों से तशद्दुद करती, बाल पकड़कर दीवार सर में मारती और कई रोज कमरे में भूखा बंद कर दिया जाता। बहीमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुनाई। पुलिस जराये के मुताबिक मजलूम बच्ची ने बताया कि जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। इस्लामाबाद में 13 साला घरेलू मुलाजिमा बच्ची इंदलीब इंसानियत सोज तशद्दुद का शिकार। टांगों पर जलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची के मुताबिक मुलजिमा जैतून और समरा जुल्म के पहाड़ तोड़ती। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, जिस्म जलाया जाता था, हैंगर से तशद्दुद किया जाता। मालिकिन के बच्चे भी मारते थे। 2 बार कुत्तों के आगे भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालिकिन समरा को बताया तो मुझे उल्टा मारा। मुझे तावीज़ पिलाए जाते थे। डरी हुई थी, किसी को कुछ ना कह सकी।
खैरपुर में 10 साला फातिमा की कब्र के करीब पुलिस की पकड़ कायम। मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्चे की लाश कब्र से गायब किए जाने के खदशात। गैर मामूली हरकत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। कब्र कुशाई कल की जाएगी। सिविल जज कंडोयारों को कब्र कुशाई के लिए मैजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। पीर की हवेली में एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी भी सामने आई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी। मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती थी कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की, बल्कि हवेली में काम छोड़ दिया। नसीराबाद में अफसोसनाक वाकया। डेरा जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। मियाँ बीवी, 2 बेटे और घर आया मेहमान। ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस करंट लगने से जान बहक हुए। 5 अमवात पर इलाके की फिजा सोगवार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। कराची में निगलेरिया का एक और मरीज जान से गया। मीरपुर खास का रिहायशी 23 साला मोहसिन अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान को बुखार, सर दर्द और खून की उल्टियों की इब्तदाई इलामात थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रमासाल निगलेरिया से 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह को एशिया कप का फाइनल मैच देखने की दावत दे दी गई। दीगर एशियाई बोर्ड्स के हुकाम को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप 30 अगस्त को शुरू होगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होना है। 4 मैचेस पाकिस्तानी ग्राउंड्स और दीगर 9 श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तानी दावत के बावजूद जय शाह की आमद के इम्कानात मादूम हैं। बूम बूम आफरीदी की बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी से अमेरिका के रेस्टोरेंट में मुलाकात। शाहिद आफरीदी ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों की मुलाकात करवाई। 2 सुपरस्टार्स की मुलाकात की वीडियो वायरल। दोनों के मद्दाहों के दिलचस्प तबसरे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली लंका प्रीमियर लीग के दौरान इंजरी का शिकार। हसन अली लंका प्रीमियर लीग में दम्बोला ओरा के स्क्वाड का हिस्सा हैं। क्वालिफायर 1 के आखिरी ओवर में हसन अली गेंद पकड़ते हुए इंजर्ड हुए। हसन अली के मुताबिक मिडिल फिंगर में इंजरी के बायस फाइनल में टीम मैनेजमेंट और मेडिकल पैनल ने हसन अली को आराम का मशवरा दे दिया। पेरिस में पैराशूटर ने आईफिल टावर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने 24 साला पैराशूटर को गिरफ्तार करके 600 यूरो जुर्माना आयद कर दिया। आईफिल टावर में दाखिला बंद होने के बावजूद मन चला। लोहे के ढांचे के जरिए आईफिल टावर की दूसरी मंजिल तक जा पहुंचा। 280 मीटर बुलंदी से कूदने वाले शख्स ने करीबी स्टेडियम में लैंड किया। एक हफ्ते में आईफिल टावर पर 3 मुख्तलिफ वाकयात से हुक्काम में खलबली। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।